नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के जीवन में तमाम तरह की स्वास्थ्य की समस्याएं और बीमारियां आना बहुत स्वाभाविक है और ज्योतिष के हिसाब से उन रोगों को, उन बीमारियों को दूर करने के लिए रत्नों का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अलग अलग रत्नों का प्रयोग करके आप अपनी बीमारियों को कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि जब आप अलग अलग रत्न धारण करते हैं तो उनसे आपके रोग कैसे दूर होते हैं, उनसे आपकी बीमारियां कैसे समाप्त होती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रत्न किस प्रकार से हमारे शरीर पर असर डालते हैं। देखिए, जिस तरह से आकाश में 9 ग्रहों की स्थिति है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी 9 ग्रह स्थित हैं। शरीर के जो ग्रह हैं, उन ग्रहों के भी रंग हैं, तरंग है और प्रभाव है। जब इन शरीर के ग्रहों में कमजोरी आती है तब बीमारी हो जाती है। आकाश के ग्रहों से शरीर के ग्रहों का संबंध जब कमजोर होता है तब आप बीमार पड़ जाते हैं। रत्न धारण करके आप उन ग्रहों की तरंगों को ठीक कर लेते हैं और आकाश और शरीर के ग्रहों को एक रेखा में ले आते हैं। इस प्रकार से आप अपनी बीमारियों को दूर कर लेते हैं। यानी आकाश से, ब्रह्मांड से जब आपका संबंध कमजोर होता है तभी आप बीमार पड़ते हैं। रत्न पहनकर आप शरीर के और ब्रह्मांड के ग्रहों को जोड़ते हैं, तरंगों को ठीक करते हैं और आप स्वस्थ हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के रत्न की, जिसका नाम है माणिक्य। अंग्रेजी में कहते हैं रूबी और बांग्ला में कहते हैं चुन्नी। माणिक्य जो है ये सूर्य का रत्न है और माणिक्य का रंग गुलाबी होता है। अगर आप माणिक्य धारण करते हैं अपने गले में या अपनी अंगुलियों में तो माणिक्य का प्रभाव तुरंत मिलता है, तुरंत दिखाई देता है। हृदय रोग के मामले में और हड्डियों की बीमारी के मामले में माणिक्य पहनने से जल्दी फायदा होता है। आपको अगर हृदय रोग है या हड्डियों में कोई समस्या है तो आप सलाह लेकर माणिक्य पहन सकते हैं। इसको सोने या तांबे में धारण करना लाभकारी होता है। अब बात करते हैं मोती के बारे में। अगर आप मोती धारण करते हैं तो मोती धारण करने से किन रोगों के बारे में, किन बीमारियों के मामले में लाभ होता है। देखिए, मोती चंद्रमा का रत्न है और मोती धीरे धीरे शरीर पर असर डालता है। मोती बहुत तेज असर नहीं डालता, तो लोगों को ज्यादातर ये लगता है कि मोती नुकसान नहीं करता। ऐसा नहीं है, मोती भी नुकसान करता है, धीरे धीरे शरीर पर असर डालता है। कोल्ड कफ के मामले में, शीत रोग के मामले में, एनीमिया के मामले में और रक्तचाप, ब्लड प्रेशर के मामले में लाभकारी होता है।
कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है, एनीमिया है, ब्लड प्रेशर है, तो आप सलाह लेकर मोती पहन सकते हैं। मोती को चांदी में धारण करना चाहिए शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को। जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, जिनको इमोशनल प्रॉब्लम जल्दी जल्दी होती है, ऐसे लोगों को मोती धारण करने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं मूंगे की। मूंगा किन बीमारियों में लाभकारी होता है? कोरल, मूंगा या प्रवाल। देखिए, मूंगा जो है ये मंगल का रत्न है और मूंगा धारण करने पर इसका प्रभाव भी शीघ्र आता है, ये शीघ्र प्रभावशाली होता है। कमजोरी अगर रहती है, आत्मविश्वास की कमी रहती है, या बार बार आपको बुखार चढ़ जाता है, तो इन मामलों में मूंगा पहनने से लाभ होता है। अगर सर्जरी की संभावना बनी हो और आप उसको बेहतर तरीके से निपटाना चाहते हो, या बार बार आपको चोट चपेट लगती हो, खून निकल आता हो, तो ऐसी स्थिति में सलाह लेकर मूंगा पहनना चाहिए। मूंगे को तांबे में धारण करना चाहिए मंगलवार को प्रातः। जो लोग अत्यधिक क्रोधी हैं और अत्यधिक उग्र स्वभाव के हैं, अत्यधिक एग्रेसिव हैं, ऐसे लोगों को मूंगा नहीं पहनना चाहिए। एग्रेसिव लोगों को, क्रोधी लोगों को, जो बात बात में चीखते चिल्लाते हैं, उन्हें सामान्यतः मूंगा पहनने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं पन्ना रत्न की, जिसको एमरल्ड कहते हैं। पन्ना रत्न धारण करने से किन बीमारियों में फायदा होता है? देखिए, पन्ना जो है ये बुध का बड़ा सुंदर सा रत्न है, सामान्यतः हरे रंग का होता है। पन्ना मध्यम गति से प्रभाव देता है। एवरेज स्पीड से पन्ना पहनने के रिजल्ट जीवन में मिलते हैं। मानसिक रोग की अगर दिक्कत है, त्वचा की समस्या है, वाणी की समस्या है, हकलाहट है, कान नाक गले की दिक्कत है, छोटे बच्चों को ऑटिज्म है, तो ऐसी स्थिति में पन्ना पहनने से लाभ होता है। डिप्रेशन के मामले में और वाणी के मामले में पन्ना पहनना बहुत ही लाभकारी है। पन्ने को बुधवार को शाम को पहनना चाहिए। सोने या चांदी, इनमें से किसी भी धातु में पन्ना आप पहन सकते हैं। अब बात करते हैं पीले पुखराज की। पीला पुखराज अगर आप धारण करते हैं तो किन रोग बीमारियों में फायदा होता है? पीला पुखराज बृहस्पति का रत्न है और पीला पुखराज अगर आप धारण करते हैं तो ये भी मध्यम गति से प्रभाव देता है। शिक्षा के मामले में, ज्ञान के मामले में, पेट की समस्या के मामले में और कैंसर की समस्या के मामले में सलाह लेकर पुखराज पहनना चाहिए। बिना सलाह लिए हुए पुखराज मत पहनिएगा। जिनको ज्ञान प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है, जिनको अपने मन को पवित्र करना है,
जिनको आध्यात्मिक धार्मिक रास्ते पर आगे बढ़ना है, उनको पीला पुखराज सलाह लेकर पहनना चाहिए। पीला पुखराज सोने में ही पहनना चाहिए, या अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो पीतल की अंगूठी में भी पहन सकते हैं। अगर मोटापे की प्रवृत्ति हो आपकी, आप जल्दी जल्दी अगर मोटे होते हो, तब आपको पुखराज नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बिना सोचे विचारे पुखराज पहना और ये आपको नुकसान किया, तो आपका मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं हीरा रत्न की। हीरा पहनने से किन रोगों में लाभ होता है, आइए जानते हैं। हीरा शुक्र का रत्न माना जाता है, शुक्र ग्रह से संबंधित है, और जब आप हीरा पहनते हैं तो ये तेज गति से स्पीड में आपको प्रभाव देता है। नपुंसकता के मामले में, इम्पोटेंसी में, दुर्बलता में, मधुमेह यानी डायबिटीज में, और आंखों के लिए लाभकारी होता है। पुरुषों के लिए अगर इम्पोटेंसी है, स्पर्म काउंट में कमजोरी है, या सामान्य लोगों के आंखों की लेंस में अगर प्रॉब्लम है, तो ज्योतिषी से सलाह लेकर आप हीरा पहन सकते हैं। हीरे को चांदी या प्लेटिनम में धारण करना शुभ होता है। मध्य आयु के बाद, लगभग 50 वर्ष की उम्र के बाद सामान्यतः हीरा धारण करने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं नीलम की, ब्लू सैफायर। नीलम से कौन से रोग दूर होते हैं, क्या लाभ होता है, आइए जानते हैं। नीलम शनिदेव का रत्न माना जाता है। सामान्यतः नीलम हल्का नीला या नीले रंग का होता है। नीलम सबसे तेज गति से, सबसे ज्यादा स्पीड से आपको जीवन में प्रभाव देता है। अगर आप नीलम का प्रयोग करें तो अगले 24 घंटे में ये आपको असर दिखाना शुरू कर देगा। स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम, दुर्घटना, पक्षाघात, पैरालिसिस और असाध्य बीमारियों में लाभकारी होता है। अगर आपको नर्व की कोई समस्या है, नसों की कोई समस्या है, या बार बार आपके साथ दुर्घटना होती है, या किसी को अगर पैरालिसिस हो गया है, पक्षाघात हो गया है, या कोई लंबी चलने वाली बीमारी हो गई है, तो सलाह लेकर एक नीलम धारण करना चाहिए। लेकिन नीलम धारण करने के पहले उसको अपने हाथ में बांधकर या तकिए के नीचे रख करके जांच कर लेना चाहिए। नीलम को चांदी या लोहे की अंगूठी में धारण करना शुभ रहेगा। बिना पूरी जानकारी के नीलम आपको नहीं पहनना चाहिए। देखिए, नीलम फायदा तो देर में पहुंचाता है, लेकिन नुकसान बहुत जल्दी कर देता है। 24 घंटे में चीजों को ऊपर से नीचे ला सकता है। तो पूरी सलाह लेकर, सोच समझ करके अगर आप नीलम पहनेंगे तो आपको लाभ होगा। अब जानते हैं गोमेद और लहसुनिया, ये रत्न
किन रोगों के मामले में फायदा करते हैं। गोमेद जो है हैसोनाइट, ये राहु का रत्न है, और लहसुनिया यानी कैट्स आई, ये केतु का रत्न है। राहु केतु के रत्न सामान्य स्थितियों में नहीं पहने जाते, इनको सोच समझ कर ही धारण करना चाहिए, क्योंकि अगर ये निगेटिव काम करेंगे, अगर इनका प्रभाव निगेटिव होगा तो बीमारियां बढ़ सकती हैं। वैसे ऐसा देखा गया है कि विचित्र रोग होने पर, जिसकी डायग्नोसिस ना हो पा रही हो, या आंतों की बीमारियां होने पर राहु का रत्न गोमेद बहुत ज्यादा लाभकारी हो जाता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।